कक्षा 10 अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के अध्याय 4 का नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। आइए इसे आसान हिंदी में समझते हैं। अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ है पूरी दुनिया को एक वैश्विक बाजार, ग्लोबल मार्केट के रूप में जोड़ना। इसमें वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, कैपिटल और लोगों का देशों के बीच स्वतंत्र आवागमन पड़ता है। यानी कोई भी वस्तु एक देश में बन सकती है और दूसरे देश में बिक सकती है। उदाहरण, नाइकी के जूते भारत या चीन में बनते हैं लेकिन बिकते अमेरिका में। टाटा मोटर्स या इन्फोसिस जैसी भारतीय कंपनियां भी दूसरे देशों में कारोबार करती हैं। 2. वैश्वीकरण के प्रमुख साधन, मीडियम्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड। जब देश एक दूसरे से सामान खरीदते बेचते हैं, जैसे भारत अमेरिका से मशीनें खरीदता है और अमेरिका को वस्त्र बेचता है। विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब कोई विदेशी कंपनी किसी देश में पैसा लगाकर उद्योग लगाती है, जैसे कोका कोला, पेप्सी, सैमसंग, ह्युंडई आदि भारत में निवेश करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, MNCs, ये वे कंपनियां होती हैं जो एक से अधिक देशों में काम करती हैं। उदाहरण, नाइकी, कोका कोला, मैकडॉनल्ड्स, ह्युंडई आदि। वैश्वीकरण का भारत पर प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इफेक्ट्स। विदेशी निवेश से रोजगार के अवसर बढ़े, नई तकनीक, टेक्नोलॉजी और बेहतर वस्तुएं उपलब्ध हुईं। भारतीय कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिला। सेवा क्षेत्र, IT, टेलीकॉम में तेजी आई। नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव इफेक्ट्स। छोटी घरेलू उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्रीज को नुकसान हुआ। किसानों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। मजदूरों को कम वेतन और अस्थायी नौकरियां मिलीं। अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ी। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत 1941 में भारत ने नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू की। इसके 3 प्रमुख घटक थे। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, सरकार के नियंत्रणों में कमी और निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। सरकारी उपक्रमों को निजी क्षेत्र को देना, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। विदेशी व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। इसका उद्देश्य है सभी देशों के बीच निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देना। भारत भी इसका सदस्य है, लेकिन विकसित देश अक्सर अपने फायदे के लिए नियम बनाते हैं, जिससे विकासशील देशों को नुकसान होता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, वैश्वीकरण ने भारत को दुनिया से जोड़ा है, नई संभावनाएं दी हैं, परंतु इसके साथ चुनौतियां भी आई हैं। जरूरत है कि सरकार और समाज मिलकर छोटे किसानों, मजदूरों और छोटे उद्योगों की सुरक्षा करें ताकि सभी को समान लाभ मिल सके।